अब आपको बिजली के बिलों की टेंशन नहीं, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसा वाटर हीटर जो चलेगा बिजली के बगैर। अब बिजली आए या ना आए आपको पानी मिलेगा गर्म, वो भी मुफ्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा वाटर हीटर बनाकर दिखाने लगा हूं जिसके इस्तेमाल करने पर आपको बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाटर हीटर सोलर पैनल पर चलेगा, डीसी वाटर हीटर। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। कौन कौन सी अशिया हमें इसे बनाने के लिए चाहिए। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो फ्रेंड, हमें 2 अदद पीस चाहिए तार के 329 के, जो सा मर्जी कलर मिल जाए। एक हमें बेड स्विच चाहिए, एक हमें पाइप चाहिए प्लास्टिक का, इंच का मिल जाए, पौनी का मिल जाए, और 2 अदद में नट बोल्ट चाहिए, नट पेच इंच के। और हमें एक जो है तकरीबन 5 से 6 इंच का जो है पीस चाहिए एलिमेंट का, जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है हीटर में लगता है 150 वाट का। इसका हमें कोई 5 से 6 इंच का जो है वो पीस चाहिए एलिमेंट का। 150 वाट का अपने एलिमेंट का पीस ले लेना है एक। तो अब हम शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमने पाइप लेना है और पाइप के अंदर हमने एक होल करना है। जिस तरह मैं होल कर रहा हूँ आरी से, आपने भी इस तरीके से होल करना है इसमें। जिस तरह मैं टक लगा रहा हूँ आपने भी इस तरह टक लगा लेना है। तो फ्रेंड, जब तक हम टक लगा रहे हैं आपसे गुजारिश है, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। फ्रेंड, इस तरह हमने जो है वो इसका होल कर लेना है एक जगह पर। और अब हमने इसमें 2 सुराख करने हैं जो हमारे नट पेच हैं उसके हिसाब से। एक यहाँ हमने करना है एक सिरे पे, और एक हमने सुराख जो होल किया इससे आगे हमने एक सुराख करना है। 2 सुराख हमने करने हैं। आप कील गर्म करके कर लें या काबिया से कर लें। हम इलेक्ट्रिक काबिया हमारे पर गर्म है, हम उससे जो है 2 सुराख करेंगे। और जो सुराख करने हैं वो हमने जो हमारे पर नट पेच मौजूद हैं हमने उसके हिसाब से इसमें सुराख करने हैं, जो नट पेच इसके अंदर से गुजर जाए उतने हमने खुले सुराख करने हैं। हम काविया से करें। अगर आपके पास काविया ना हो तो आप जो है स्टील का कील या लोहे का कील जो है गर्म करके उससे कर सकते हैं, चूल्हे पे गर्म करके। 2 हमने सुराख करने हैं, एक इस सिरे पे करना है और एक हमने जहां हमने होल किया वहां करना है। तो ये फ्रेंड जो है हमारे दोनों सुराख जो है हो गए हैं। अब फ्रेंड ये सुराख दोनों हो गए। अब हमने इसके अंदर जो है 2 हमारे जो नट पेच है वो हमने लेने हैं, और वो दोनों नट पेच जो है ना वो हमने इनके नट उतार लेने हैं। और एक पेच एक सुराख से गुजारना है, जिस तरह मैं गुजार रहा हूँ इस तरह आपने इसको गुजारना है इस तरीके से। और इसके ऊपर जो है आपने नट कसना है। तो फ्रेंड, जब तक हम इसके अंदर नट लगा रहे हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाएं और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके जाएं। इस तरह हमने टाइट कर लेना है एक नट लगा के इसे पेच को, और इससे ज़्यादा टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना हमने, ठीक है। अब दूसरा भी जो है वो पेच है वो लगाएंगे। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ आपने इस तरह नोक प्लास की मदद से या कोई भी चिमटी की मदद से इस तरह से निकालना है इस सुराख से, और आगे इसके भी नट लगाना है। तो फ्रेंड, मैंने और भी जो है डीसी पंखों के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है। सोलर पैनल के लिए मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन की है। बिजली की बचत की भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, और गैस की बचत की भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। इस पेज को भी हम टाइट कर लेंगे, नट को प्लास की मदद से टाइट कर लेना है। लूज़ हमने कोई भी जो है पॉइंट नहीं छोड़ना है। ये भी टाइट हो गया है। अब अगला जो स्टेप फ्रेंड हमारा होगा ये कि हमने तार जो लेनी है 329 की, उसको छील लेना है एक सिरा, और एक सिरा जिस तरह छील कर मैंने फ़ोल्ड करना है आपने इसी तरह एक इसे फ़ोल्ड करना है, और इसका इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है। उसका एक पॉइंट बना लेना है गोल इस तरीके से। तो दूसरी तार भी आपने छीलनी है और उसको भी इसी तरह आपने गोल बना लेना है, जिस तरह मैंने गोल बनाया इस तार को। इस तरह दूसरी तार को भी हम छीलेंगे, उससे भी इसी तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। तो जल्दी से हम दूसरी तार भी पकड़ते हैं, उससे भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे। हमने तार जो है वो 329 की लेनी, इससे हमने हल्की तार नहीं लेनी है। इस तरह हमने दोनों भी फ्रेंड ये देखें फ़ोल्ड कर लिए हैं तारों को छील कर इनके सिरे। ठीक हो गया फ्रेंड। अब हमने फ्रेंड ये एलिमेंट लेना है जो मैं आपको बताया 150 वाट का, 5 से 6 इंच का हमने पीस लेना है। इसका भी हमने जो एक सिरा जो है वो थोड़ा सा खींच के उसको भी हमने फ़ोल्ड करना है, जिस तरह हमने
दूसरी तारों के सिरे फोल्ड किए हैं ना, उस तरह हमने इसको भी फोल्ड करना है। थोड़ी तार ये ज़रा हार्ड होती है, ध्यान से आप करना, ये हाथ के अंदर खुब भी जाती है, यानी कि हाथ के अंदर चुभ भी जाती है। तो इस तरह आपने कोई भी नोक प्लास की मदद से या प्लास की मदद से इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड, ये बहुत अच्छा वाटर हीटर बनेगा, आप इसे सोलर पे चला सकते हैं। एक आपका प्लेट हो 450, 500, 600, 700 वाट की, आप इस पर बड़े आराम से चला सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका एक सिरा जो इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब हमने एलिमेंट को थोड़ा थोड़ा खींचना है, यानी कि जो एलिमेंट है ना हमारा 2 इंच का, तो हमने इसे तकरीबन 3 से 4 इंच खींच लेना है। इस तरह जिस तरह मैं खींच रहा हूँ, आपने इसे एलिमेंट को खींच के लंबा करना है, यानी कि उसे हमने 2 से 3 गुना खींच के लंबा कर लेना है और बराबर लंबा करना है। ये नहीं कि हमने एक जगह पे छोड़ कर खींचना है, इस तरह हमने जो खींच के से लंबा करना है बराबर। ये हमने कर लिया इसे लंबा। अब हमने फ्रेंड क्या करना है, अब हमने एक तार लेनी है और तार जो हमने पैप के अंदर से गुजारनी है, जिस तरह मैं गुजार रहा हूँ, आपने इस तरह तार गुजारनी है और इस सिरे जैसे गुजारनी है पैप के, और दूसरे सिरे से तार हमने बाहर निकालनी है। निकालने के बाद हमने जो पेच बाहर निकाले हैं, उसमें तार हमने ऐसे करके पेच में इसका जो हमने गोल किया था पॉइंट, इस पॉइंट में लगा देना है इस तरह। ठीक है फ्रेंड, अब हमने जो है ये तार इस तरह एक लगा लिया है। अभी हमने दूसरी तार नहीं लगानी है, अभी हमने एलिमेंट लेना है और एलिमेंट का जो सिरा हमने गोल किया था, फोल्ड किया था, वो हम इस पेज के पॉइंट पे लगाएंगे और इस पर हमने जो है नट लगा लेना है। नट हमने जो है 4 लेने हैं, 2 इधर लगाने, 2 उधर लगाने, और इस नट को भी हम टाइट कर लेंगे। लूज़ हमने ये पॉइंट नहीं छोड़ना है, इसे भी हमने टाइट करना है, नहीं तो एलिमेंट जो है यहाँ से कुछ दिनों बाद टूट जाएगा। हमने पायदार आपको जो है वाटर हीटर बना के दिखाना है। इसे भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, लूज़ हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। अब हमने इसे फोल्ड करना है, जिस तरह मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ इस तरह एलिमेंट को फ़ोल्ड करना है इस पाइप के ऊपर। आप लकड़ी का भी बना सकते हैं, मगर मैं ये प्लास्टिक के इस पर बना रहा हूँ क्योंकि इसमें पानी में रहना है, तो ये प्लास्टिक का पाइप जो मेल्ट नहीं होगा जब तक पानी में रहेगा। इस तरह आपने इसे फ़ोल्ड करते रहना है, तकरीबन इंच फासले पे आपने इसे फ़ोल्ड करना है। जिस तरह मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ इस तरह आपने इंच के फासले पे फ़ोल्ड करना है इसे, और जो हमारा दूसरा जो निकला हुआ है पेज, वहाँ तक हमें इसे मुकम्मल करना है। बाकी जो एलिमेंट हमारा होगा हमने इसे काट देना है। यहाँ तक हमारा पहुँच गया है, बाकी एलिमेंट जो हम काट देंगे, जो बचा है वो हमारे लिए ज़ाया है। हमने इसे काट के इसका दूसरा सिरा भी जो है हमने वो जिस तरह हमने पहला सिरा फ़ोल्ड किया था उस तरह फ़ोल्ड करेंगे। और ये जो एलिमेंट ये बना रहे हैं, हम वाटर हीटर बना रहे हैं 10 लीटर पानी के लिए ये हम बना रहे हैं। 10 लीटर पानी को ये बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर देगा, उबाल देगा। अगर जो आपने ज़्यादा पानी डालना है तो फिर ये उबालेगा नहीं, इसके लिए आपको करंट भी ज़्यादा चाहिए, यानी कि आपको प्लेट भी जो है बड़ी चाहिए। तकरीबन कोई 650, 700 या 750 वाट की आपको प्लेट चाहिए। हमने जो बनाया है ये आपसे 350, 250 वाट की प्लेट पे भी चला सकते हैं जो मैंने बनाया है। अगर जो आप ज़्यादा वाट की प्लेट पे चलाएंगे तो ये 15 से 20 लीटर तक पानी भी गर्म कर सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह आपने दूसरा पॉइंट लगा लेना है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, तार का जो दूसरा पीस था जिसे हमने फ़ोल्ड किया था वो तार भी हम बीच से निकालेंगे और जो हमने सुराख किया था वहाँ से तार निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा दूसरा बनाया था पॉइंट पेज निकाला था, वहाँ लगा के हम इसके ऊपर भी नट लगा देंगे। नट इस पर हम कस देंगे और हमने कोई भी नट जो है वो लूज़ नहीं छोड़ना है। अगर लूजिंग होगी तो यहाँ से जो है ना स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग जब होगी तो फिर इससे ये होगा कि आपका जो वाटर हीटर है वो यहाँ से डैमेज हो सकता है। तो यहाँ से हम इससे भी टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप वीडियो के मतलब कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपनी राय जो है कमेंट्स में दें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड, ये फ्रेंड तैयार हो गया है। अब हमने एक बेड स्विच लगाना है। तो 2 तारें हमारी जो बाहर निकली हैं, हम एक कोई सी भी तार, काली लाल जो सी मर्जी तार आपने लेनी, एक तार काट लेनी है। 2 तारें हमारे पास है, ये देखें। एक तार को हमने काटना है। जब हम एक तार को काटेंगे इसके सिरे बन जाएंगे 2, दोनों सिरों को हमने छील लेना है। जो सी तारें हमने काटी हैं उनके दोनों सिरे छील लेंगे। और हमने एक बेड स्विच जो लिया है वो बेड स्विच इसके सेंटर में लगाना है। तो बेड स्विच हम पीछे से खोलेंगे और ये बेड स्विच लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह आप खाली ये जो वाटर हीटर से नहीं खाली आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। कोई भी आप बल्ब आपने लगाना हो तो आप इसे इस तरह ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। अब एक से जो तार हमने जो बीच में काटी थी, एक तार का सिरा यहाँ लगा लेना हमने एक पॉइंट पर बेड स्विच के, 2 होते हैं इसके पॉइंट बेड स्विच के। तो दूसरा जो सिरा हमने काटी तार उसका सिरा हमने दूसरे जो है इसका पॉइंट बेड स्विच का वहाँ लगा लेना है और उसे भी टाइट कर लेना है।
और ये बेड स्विच आम बेड स्विच है, कोई स्पेशल AC DC यानी आम जो बेड स्विच होते हैं AC, ये वो बेड स्विच है। अब हम इसका बैक साइड का कवर जो है वो फिट करेंगे, क्योंकि कनेक्शन हो गए हैं इसके। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक तार दोनों में से एक ही तार काटनी है, इसके 2 सिरे बनेंगे। तो दोनों सिरों में सेंटर में ना ये इसे आपने फिक्स करना है बटन को, बेड स्विच को। और ये आम बेड स्विच है, कोई ख़ास बेड स्विच नहीं है, आम आपको शॉप से मिल जाएगा। तो इसको हमने फ्रंट कस लिया है। अब ये जो है हमारा जो है वो वाटर हीटर तैयार है। जो सी तार जो छोटी बड़ी होगी हम इसे काट देंगे। तो ये एक तार बड़ी है, इसे हम काट देंगे। तो फिर हम आपको इसे चला के चेक कराएंगे। मगर जो है चलाने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उससे गुजारिश है लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। फ्रेंड ये तैयार हो गया है। अब हमने इसे करंट देना है। तो करंट हम इसे सोलर पैनल से देंगे। तो सोलर पैनल के तारों में हम इसका कनेक्शन करते हैं। जो सी तार 2 तारें हैं, जो सी तार जहाँ मर्ज़ी लगा लेनी, काली में लगा दें या आप रेड में लगा दें, जहाँ मर्ज़ी आप तार लगा सकते हैं। वाटर हीटर को हमने जो है पानी में डिप कर लेना है। सबसे पहले हमने इसे खुश्क नहीं चलाना, ये बात याद रखनी है। हमने इसे पानी में डिप कर लेना है और डिप करने के बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। और कनेक्शन करने से पहले जो है ना, हमने इसका जो स्विच है उसका बटन जैसे ऑफ़ रखना है। ये देखें बटन जो हमने इसे ऑफ़ कर लेना है, ऑन जो नहीं रखना है, ऑफ़ करके हमने इसके कनेक्शन करने हैं। अब हम सोलर पैनल के साथ कनेक्शन करेंगे। तो तारों को मैंने आपको बताया, जहाँ मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, लाल में लगा दें, काली में लगा दें, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हीटर में, ठीक है। हमने तारें जो इसकी कनेक्शन करने हैं, दोनों तारें हम लगाएंगे। पहले एक तार लगा लेंगे, बस तारें साथ जुड़नी नहीं चाहिए यहाँ से। बाकी जहाँ मर्ज़ी आप तार लगा सकते हैं, लाल में लगा दें, काली में लगा दें, कोई मसला नहीं है। दूसरी तार हम यहाँ लगा लेंगे। और ये बात दूसरी भी याद रखना कि आपने बटन ऑफ़ करके तारें लगानी है। अब जब ऑन में लगा देंगे तो यहाँ एकदम स्पार्किंग सी होगी और आप डर जाएंगे। बटन आपने ऑफ़ करके कनेक्शन करने हैं और पॉइंट इस पर जो है आपने टेप लगा लेनी है। अब हम आपको इसे चला के चेक कराते हैं। तो बटन हम ऑन करते हैं, हमारा जो वाटर हीटर तैयार है। ये देखिए हमने बटन ऑन किया है तो पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया। पानी थोड़ा कम है इसलिए हम इसे हिसाब से चलाएँगे, क्योंकि ये एकदम उबाल देगा बाहर पानी। ये देखें जो पानी में से धुआं आना शुरू हो गया है। पानी जो है कम है ना, इसलिए जल्दी गर्म होना शुरू हो गया। अगर ये बाल्टी में या कोई बड़ी बोतल में गर्म करते तो इसमें थोड़ा टाइम लगना था। तो ये देखें फ्रेंड, धुएँ पानी में से निकलने शुरू हो गए हैं। हमारा जो वाटर हीटर, वाटर गीज़र जो है वो तैयार हो गया। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। मगर आपको एक और बात बता दूँ, अगर जो आप पानी जो उबाल के बाहर आने लग गया है कुछ मिनटों में, 1 मिनट में पानी उबल के 1 मिनट से भी पहले पानी जो है बाहर आने लग गया बोतल से, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। बोतल हमारी छोटी थी और पानी कम था, इसलिए बहुत जल्दी पानी जो है गर्म हो गया है। बोतल हमारी मेल्ट हो जाएगी। हमें बाल्टी में से इस्तेमाल करना चाहिए। और आप ये बाल्टी यूज़ करना, कोई प्लास्टिक की चीज़ ना इस्तेमाल करना, नहीं तो वो चीज़ जो मेल्ट हो जाएगी। ऐसे ही देखें बोतल हमारी साइडों से मेल्ट हो गई है। तो आपने इसे बाल्टी में इस्तेमाल करना है। आपको मैं दूसरी बात बताऊँ कि आप इसे सप्लाई पे भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई पर। आप इसे कोई भी अच्छी सप्लाई जो आपके पास मौजूद है, आप उस पर भी इसे चला सकते हैं। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ इधर से बाहर पानी से। अब मैं आपको इसे खुश्क चला के चेक कराता हूँ 12 वोल्ट की सप्लाई से। ये देखिए हमारे पास 12 जो वोल्ट की सप्लाई पड़ी हुई है, जो आम सप्लाई होती है, कूलर में लगी होती है। हम उससे इसे चला के चेक करा रहे हैं। अगर जो आपने 12 वोल्ट सप्लाई भी चलाना है तो आपको सप्लाई अच्छी बनानी होगी। ये हल्की सप्लाई है, आप इसके लिए अच्छी सप्लाई बनवाएँ। वो बटन हम ऑफ़ कर लेंगे और चंद मिनट के लिए हम आपको चला के चेक कराएंगे, कुछ देर के लिए। नहीं तो हमारा जो पाइप है ना वो पिघल जाएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का पाइप है। अगर लकड़ी लगी हो तो कल लकड़ी में फिर आग भी लग सकती है। खुश चलाना से बेवकूफ़ी है बस। लेकिन आपको जो है मैं बताने के लिए चेक करा रहा हूँ। इसके साथ हम ये देखें ये गर्म होना शुरू हो गया। अब उसके बाद प्लास्टिक लगाएंगे। इसे आपने खुश्क नहीं चलाना, नहीं तो जो हमारा जो पाइप है वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है। लकड़ी पे होता था वो खींच चला सकते थे कुछ देर तक। ये देखें जो हमारा इसका हीटर सप्लाई पे भी चल सकता है। तो आप इसे 12 वोल्ट की सप्लाई पे भी चला सकते हैं, लेकिन सप्लाई आपको अच्छी बनानी पड़ेगी। छोटी सप्लाई जो 12 वोल्ट की इसके लिए नहीं चलेगी। अच्छी सप्लाई आप बनवाएं तो ये 12 वोल्ट पे भी चल जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। और मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड इसके साथ अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।